भारत के साथ साथ विदेश में भी के लोगों ने छठ पूजा की और धूमधाम से इस त्योहार को मनाया। देश के साथ विदेश में भी छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के न्यू जर्सी की। Hello, my name is Christine Getzo and I would like to wish everyone a very happy Chhat Puja. I love this festival very much and learned a song for it. अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो, तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है, और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। ये जो हमने ठेका उठा लिया ना कि हम दूसरों को भी मुसलमान बनाएंगे, ये आप देखें कहीं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका हैं और पूरा जो इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, उसमें कहीं भी किसी मुसलमान की कोई ऐसी ड्यूटी कहीं नहीं लगाई गई। और इंडियंस वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं, जो कि हमारी कंट्री नहीं करवा सके अभी तक कहीं पे भी। इस वक्त बहुत बड़ी पूजा की गई है, छठ पूजा की गई है, बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ की गई है। तकरीबन 30 साल से हम छठ करते चले आ रहे हैं और दिवाली से हम लोग मांस मछली से वर्जित रहते हैं। दुनिया भर में छठ पूजा की धूम देखकर हो जाओगे हैरान। दुबई के शेखों ने छठ पूजा का कर दिया है ऐलान। मुसलमान भी मना रहे हैं छठ पूजा। दुबई में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया गया और वो फेस्टिवल है इंडियंस का छठ पूजा, जो कि समंदर के किनारे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और वहाँ पर न सिर्फ इंडियंस हिंदू लोग अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, बल्कि वहाँ पर शेख लोग भी मौजूद थे। क्यों पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। उनके हर फेस्टिवल को न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तानियों के फेस्टिवल बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। अब अगर हम अपने इलाके के पाकिस्तान के सोचें तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आलम दीन बनाएं, उसको दीन की तरफ लेके आएँ। हम लोगों की सोच होती है जी इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। जब तक हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे इस तरफ आने, तब तक ये तब्दीली नहीं हो सकती। मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि दुबई में छत पर पूजा मनाई गई है, बहुत बड़े लेवल पर मनाई गई है। इससे पहले उन्होंने मंदिर ओपन किया और दिवाली भी वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर मनाई गई। ना सिर्फ नॉन मुस्लिम बल्कि मुस्लिम्स भी उनकी खुशियों में शरीक हुए। इसके बारे में क्या कहेंगे? बस इक्वल राइट्स हैं। आप यहाँ पे मंदिर खोलें। मोदी साहब ने वहाँ पे जाके मंदिर का इफ्तिताह किया, जो कि तारीख़ में किसी भी इस्लामी कंट्री के अंदर पहला जो था वो ऐसी चीज़ थी कि जो बनाई गई, जिसका पहले से वजूद नहीं था। नहीं तो पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पहले से वो मंदिर मौजूद होते हैं और उनके हालात ख़राब हो चुके होते हैं, और फिर वो जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको ठीक करते हैं। लेकिन दुबई के अंदर ये बिल्कुल एक नया मंदिर बनाया गया, नई उसका बुनियाद रखा गया। अभी आपने पाकिस्तान की बात की कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो उनको सही करवाती है, मंदिरों को सही करवाती है। आप मुझे बताएं पिछले कुछ सालों में ये केसेस सामने आए कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देखें, ये जो शिद्दत पसंदी है और इसको आप किसी भी एरिया से, पाकिस्तान से या इंडिया से नहीं इसको अटैच कर सकते। ये हर जगह पे पाए जाते हैं। यूएसए में, अमेरिका में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं। वहाँ पे कालों और गोरों के दरमियान बहुत बड़ा एक फ़र्क है। इंडिया के अंदर भी जैसे हमारी मस्जिद थी, वहाँ पे मस्जिद को गिराया गया। तो ये लोग हर जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी यानी कि हर जगह पे शिद्दत पसंद। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा खिता है जहाँ पे। यूके में भी मुसलमानों ने जो है वो हिंदुओं को डंडों से मारा, उनके मंदिर तोड़े वहाँ पर। तो अब आप मुझे ये बताएगा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर खुदाई के दौरान बरामद हुआ था। पाकिस्तानी मीडिया पर यह कहा गया कि इसको तोड़ देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है, जो हमारी जानिब से नेगेटिविटी जो है वो जारी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी मज़हब के उसके को पुराने आसार मौजूद हैं, पाकिस्तान में बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे नई बुद्धिज़्म की नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं, हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर मज़हब को अपनी इबादत के लिए आज़ादी होनी चाहिए, बशर्ते कि वो फ़िरका परस्ती या शिद्दत पसंदी की तरफ अगर नहीं जा रहे तो उनको आज़ादी होनी चाहिए। हर कंट्री में आज़ादी होनी चाहिए, हर एरिया में होनी चाहिए। वो खुल के अपनी इबादत करें। हमारा मज़हब भी यही कहता है, हमारा कल्चर भी यही कहता है, और हमारी जो कंट्री का जो आइन है उसमें भी यही है कि आपने भी बोला है कि बुद्धिज़्म जो है उसको, उनकी जो चीज़ें बरामद हो रही हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी है वो यहाँ से ट्रैवल करिए कनाडा या किसी और मुल्क में यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो रही है। अभी पिछले ही दिनों यहाँ पर जो है वो चीनियों पर अटैक हुए, सिख लड़की के साथ भी ज्यादती हुई, रेप केसेस में सामने आए, फोर्सफुली उसको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में और बड़ी उम्र के लड़के के साथ जो है वो शादी करवाई गई। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाकई माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक दे रहा है?
ये देखिए, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान का जो आइन है जो हमारा, उसमें तो इक्वल है। अब राइट्स लेना, अब मैं अगर कहूँ कि मेरे राइट्स पाकिस्तान मुझे नहीं दे रहा, तो आप क्या समझेंगे कि मेरे राइट्स मुझे मिल रहे हैं? इसमें ना एक ये भी बात आ जाती है कि हम लोग जो है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा जो आइन है ना वो इस्लाम की बुनियाद पर बना है। उसमें हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ के राइट्स तो डाले हैं, लेकिन लोग इसको गलत बात, मतलब इसको गलत सेंस में ले जाते हैं कि पाकिस्तान में जो है अगर कोई माइनॉरिटी अपना मजहब के हवाले से अपनी वर्शिप कर रही है, इबादत कर रही है, तो उनसे नफरत की जाए, उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। आज भी पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर ये माना जाता है कि कोई हिंदू है तो उसके साथ हम बैठ के खा भी नहीं सकते। हाँ, नहीं, ये तो कल्चर बहुत गलत है, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आपका ये जो कल्चर है ये उसके बाद आता है, आपकी जो सकाफत है उसके बाद आती है, सबसे पहले इंसानियत है। और अगर ये माइंडसेट पाकिस्तान में भी है तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखें, अब आप किसी क्रिश्चियन कंट्री का वीज़ा रो के उनके तरले डाल के गलत डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई करते हैं, तो फिर आपको शर्म नहीं आती कि आप एक क्रिश्चियन कंट्री का वीज़ा ले रहे हैं और वहाँ पे जाके बड़े फ़ख्र के साथ आप कहते हैं जी मैं यूके में आया हूँ और मैं यूके में रहता हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं फ्रांस में हूँ, मैं इस वक्त इटली में हूँ। तो